everyone. I'm Dr. Garima Sathi. Welcome you all in my YouTube channel. चलिए फ्रेंड्स, ECG की सीरीज में आज हम QT इंटरवल की बात करते हैं। तो क्या होता है ये QT इंटरवल? हमने ये वेव समझी थी P, Q, R, S और T वेव। तो जहां PR इंटरवल एंड होता है, मीन्स यहां से यहां तक का PR इंटरवल है, तो जहां PR इंटरवल एंड होता है वहां से QT इंटरवल स्टार्ट होता है, और जहां T वेव एंड होती है तो उस जगह पर, उस पॉइंट को हम लोग QT इंटरवल का एंड मानते हैं। तो ये हो गया QT इंटरवल। तो PR जहां एंड हो वहां से स्टार्ट होगा और जहां T वेव एंड होगी वहां पर ये खत्म होता है। तो ये कहलाता है QT इंटरवल। कार्डियक साइकिल का मतलब है PR प्लस QT इंटरवल। तो PR इंटरवल प्लस QT इंटरवल इज इक्वल टू एक कार्डियक साइकिल बनती है। अब हम बात करते हैं कि QT इंटरवल की नॉर्मल वैल्यू क्या है। तो 0.35 से 0.44 सेकेंड, इसका मतलब है स्मॉल 10 स्क्वायर्स होंगे, उससे लेकर स्मॉल 11 स्क्वायर्स तक का एरिया ये QT इंटरवल कंप्लीट करता है। एक स्मॉल स्क्वायर की वैल्यू हम जान चुके थे पहले भी, 0.04 सेकेंड थी। तो उस हिसाब से लगभग 10 से 11 स्मॉल स्क्वायर के बीच में ये QT इंटरवल यदि है तो वो उसकी नॉर्मल वैल्यू है। चलिए अब हम इसकी एबनॉर्मेलिटी समझते हैं। तो यदि ये इंक्रीज्ड है QT इंटरवल या प्रोलॉन्ग्ड है, मींस 0.44 सेकेंड से ज्यादा है, तो ये एबनॉर्मल होगा। और ये किन कंडीशंस में होगा? तो हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलेमिया, एक्यूट रियूमेटिक कार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, इरिथ्रोमाइसिन या क्लास 1A ड्रग्स के केस में, किसी भी तरह का सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट हुआ हो, कोई कार्डियक सिनकोप हुआ हो, उसके बाद यदि ये कंडीशंस डेवलप हो रही हैं तो ये QT इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है, बढ़ जाता है। अब आप इस पिक में देख सकते हैं कि नॉर्मल QT इंटरवल और प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल में कितना डिफरेंस है। फर्स्ट इमेज में T ग्राफ में अंदर ही है, जो बाहर की बॉर्डर लाइन दिखा रहे हैं उससे, जबकि प्रोलॉन्ग्ड वाले में QT इंटरवल में T काफ़ी दूर तक फैला हुआ है और आगे तक वो वेव गई हुई है। अब आप देख सकते हैं नॉर्मोकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया में डिफरेंस इस पिक में। तो हाइपोकैलेमिया मीन्स ब्लड में पोटेशियम के लेवल का लो होना। पोटेशियम एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो कि मस्कुलर मूवमेंट में हेल्प करता है, मीन्स मसल्स के मूवमेंट में, सेल्स को न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए उपयोगी है, और जो नर्व्स होती हैं वो सिग्नल इसी पोटेशियम के थ्रू सेंड कर पाती हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है हार्ट की सेल्स के लिए भी, और ब्लड प्रेशर को बहुत हाई जाने से भी रोकता है पोटेशियम। तो इस पोटेशियम की कमी की वजह से हाइपोकैलेमिया हो जाता है और इन केसेस में QT इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड देखे जाते हैं। नेक्स्ट है हाइपोकैल्सीमिया, मीन्स कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना। कैल्शियम का रोल बोन्स और टीथ पे तो है ही, इसके अलावा हार्ट की मसल्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी कैल्शियम ज़रूरी होता है। कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां जल्दी टूटने लगती हैं, उसमें छेद होने लगते हैं, इस तरह की बीमारियां देखी जाती हैं। तो हाइपोकैल्सीमिया के केसेस में भी QT इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड मिलते हैं। इसके अलावा जैसे एक्यूट रियूमेटिक कार्डाइटिस, इन केसेस में भी QT इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड देखे जाते हैं। हार्ट में इन्फ्लामेशन यानी सूजन आ जाती है रियूमेटिक फीवर की वजह से। या फिर मायोकार्डाइटिस, मतलब हार्ट की जो मायोकार्डियम मसल है उसमें सूजन आ जाना, हार्ट डिसीज होना, इन केसेस में भी QT इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड होते हैं। या फिर कुछ सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए हों, या फिर कार्डियोवेस्कुलर सिनकोप मीन्स सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट एकदम से अपनी चेतन अवस्था खो दे,
तो इन केसेस में या इसके अलावा क्लास 1A ड्रग्स के साइड इफेक्ट के रूप में भी QT इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड देखे जाते हैं। और यदि ये 0.35 सेकेंड से कम है, मीन्स इसका ड्यूरेशन यदि शॉर्ट हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो ये भी एक एबनॉर्मेलिटी है। और ये किन कंडीशंस में है? तो हाइपरकैल्सीमिया इसके ऑपोजिट रहेगा, या क्लास 1B ड्रग्स लाइक डिजिटैलिस या फेनेटॉइड सोडियम थेरेपी में ऐसा देखा जाता है। अब हम देखते हैं कि QT इंटरवल कब शॉर्टेंड होता है। तो वो होता है हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन में। हाइपरकैल्सीमिया मीन्स एक ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होता है। इस वजह से बोन्स वीक होने लगती हैं, किडनी में स्टोन्स बनने लगते हैं, हार्ट और ब्रेन के फंक्शंस भी एबनॉर्मल हो जाते हैं। इसके अलावा क्लास 1B ड्रग्स हैं जैसे डिजिटैलिस या फेनेटॉइड सोडियम थेरेपी, इनके साइड इफेक्ट्स में भी QT इंटरवल शॉर्टेंड हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। जल्दी मिलते हैं इस ECG की सीरीज में अगले टॉपिक के साथ। हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप सभी को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इस ECG सीरीज को कंप्लीटली ज्वाइन कीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक यू।